सभी बच्चे आ चुके हैं, मैसेज करो मुझे फटाफट। मिल गया लिंक आपको? ओपन हो गया उससे? लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है ओपन? चलो ठीक है, हम शुरू करते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके, वो है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। ठीक है ना? ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड जो है ये आपके 2 नंबर का है। ठीक है। लेकिन ग्रामर पोर्शन में ये 2 नंबर भी जो है वो काफी ज्यादा जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। इन 2 नंबर को भी हमें जो है वो जाने नहीं देना है। ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड होता क्या है? ठीक है ना? तो इसकी जो डेफिनेशन है, खैर उससे तो अपन को कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी समझना है। टू यूज एनी लैंग्वेज इफेक्टिवली इट इज इंपॉर्टेंट टू बी फेमिलियर with its grammatical rules and structure. The subject verb concord is the one basic rule that we have in any language. When it comes to English language, these are rules one need to follow. सब्जेक्ट वर्ब concord यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, आप वर्ब कौन सी लगाएंगे? ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ कौन सी वर्ब लगाएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ कौन सी वर्ब लगाएंगे? और अगर दोनों सब्जेक्ट अगर आ जाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें फिर जो है आप कौन सी वर्ब लगाएंगे? ये जो है ये सब्जेक्ट वर्ब कोंकण में हम जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो इसमें जो है, जैसे रूल फर्स्ट के अंदर क्या बता रखा है? द वर्ब एंड सब्जेक्ट मस्ट एग्री इन नंबर्स, सिंगुलर और प्लूरल के जो वर्ब है, ठीक है ना, वो और सब्जेक्ट मस्ट एग्री इन नंबर, वो जो है नंबर के अंदर, ठीक है, एक यानी कि सिंगुलर में और प्लूरल में, ठीक है, वो जो है वो समान होने चाहिए। ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि प्लूरल वाली वर्ब लगा दी, सब्जेक्ट तो जो सिंगुलर था, ठीक है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल था तो सिंगुलर वाली वर्ब लगा दी। ठीक है। तो ऐसा हमको नहीं करना है। दिस मीन्स दैट इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, द वर्ब शुड बी सिंगुलर। आ रहा समझ में? क्या लिखा रहा है नियम के अंदर कि अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है ना? इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, द वर्ब शुड आल्सो बी प्लूरल। अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, ठीक है, तो फिर वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी, बहुवचन होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ये देखते हैं, ही प्लेज फुटबॉल। ठीक है ना? ही प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पे ही जो है ये क्या है? ये सिंगुलर है, ही सिंगुलर है। ठीक है ना? तो इसके साथ ये जो प्लेस लगी, ये जो वर्ब लगी PLAYS, ये प्लेस, ठीक है, ये जो है ये भी क्या है? ये सिंगुलर। ठीक है ना? और अगर दूसरा सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा कि दे प्ले फुटबॉल, ठीक है ना, तो ये जो दे है ये बहुवचन है, ये जो दे है ये बहुवचन है, तो ये प्ले जो है ये भी क्या होगा? ये भी बहुवचन होगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से जब सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा तो वर्ब भी जो है वो क्या लगाएंगे? हम प्लूरल लगाएंगे। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके जो रूल है, ठीक है ना, उसमें रूल 2 जो है वो क्या है? द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल, विल नॉट चेंज ड्यू टू वर्ड्स फ्रेज इन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। के जो नंबर है, नंबर ऑफ द सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट का जो नंबर है, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो, ठीक है, विल नॉट चेंज ड्यू टू वर्ड फ्रेज इन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। वो चेंज नहीं होंगे भले सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कितने भी फ्रेज आ जाए, ठीक है ना, वो जो है या कितने भी वर्ड्स आ जाए वो जो है वो चेंज नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ देखें, एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन यहाँ देखें, देखो ये जैसे आ रहा है, वन ऑफ द ग्लास इज इम्पटी। अब
यहाँ पर पहले तो उनने दे दिया वन, पहले तो उनने क्या दे दिया वन, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पे दे दिया ऑफ द ग्लासेस, वन ऑफ द ग्लासेस। अब यहाँ पे क्या बच्चा जो है वो कंफ्यूजन में हो जाता है, ठीक है, वहां पे कंफ्यूजन में हो जाता है कि ग्लासेस आ गया, ठीक है, ग्लासेस आ गया का मतलब यहाँ पे क्या है, ये बहुवचन हो गया। तो बहुवचन का मतलब है कि यहाँ पे अपन क्या लिख दो, आर लिख दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्लासेस दे रखा है, ठीक है। जबकि लग रहा है यहाँ पे क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए, जैसे इज लग रहा है ना, तो इज जो है वो सिंगुलर है। तो अपन को देखना क्या है कि मेन उसका जो है शुरुआत में जो है क्या आ रहा है, ठीक है, जैसे वन आ रहा है, तो वन का मतलब कि यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, एक वचन के अंदर है, ठीक है। भले ही उसके बाद ऑफ द ग्लासेस दे रखा है, ठीक है ना, भले ही उसके बाद ऑफ द ग्लासेस दे रखा है, लेकिन हमें जो है इस चीज से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमने देखा कि वन है, वन है, तो इसका मतलब यूं है कि उसके बाद में जो हम वर्ब लगाएंगे वो भी सिंगुलर वाली लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उसके बीच में अगर कोई भी बहुवचन वाला शब्द हो जाता है तो उससे अपन को क्या होना है, उससे अपन को जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि भाई वो एग्जामिनर आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए जो है ऐसे क्वेश्चन डालेगा कि जिसके अंदर जो है वो पहले तो जो है वो सिंगुलर दे देगा, लेकिन उसके बाद में जो है फिर वो कुछ एक वर्ड्स या फ्रेज देगा, तो वो जो है वो बहुवचन के अंदर देगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है वन और फिर उसके बाद दे रखा है ऑफ द क्लासेस, ठीक है ना। तो इससे जो है अपन को कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। यहाँ पे हमको देखना है कि वन है, तो वन के साथ में या सिंगुलर लगा देना है, यहाँ पे सी इज लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे आर लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, आर यहाँ पे नहीं आएगा। हियर सिंस द सब्जेक्ट इज वन, द वर्ब शुड बी इज, और क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो वन है, तो जो वर्ब है वो क्या होगी, वो भी सिंगुलर होगी, इज होगी, ठीक है ना। जैसे दूसरा सेंटेंस यहाँ पे दे रखा है, जैसे दूसरा सेंटेंस दे रखा है, द बुके ऑफ रेड रोज स्मेल सो स्वीट। ये बुके जो है, ठीक है ना, जो बुके है यानी कि जो फूलों का जो गुलदस्ता है, ऑफ रेड रोजेस स्मेल सो स्वीट, हियर सिंस बुके इज द सब्जेक्ट। यहाँ पे जो बुके है, ठीक है, ये बुके, ये जो है ये सब्जेक्ट है, ना कि जो है ये ऑफ रेड रोजेस, ठीक है। ये जो है ये द बुके है, ये सब्जेक्ट है, और ये तो वर्ब, ये क्या, ये फ्रेजेस है, यानी कि ये टुकड़ा है सेंटेंस का, ठीक है। तो हमें जो है ये इससे आकर्षित नहीं होना है कि भाई यहाँ पे रेड रोजेस लिख रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ बुके है, तो बुके से मतलब ये है कि ये एक वचन है, और यहाँ पे वर्ब जो है वो कौन सी आएगी, वो भी एक वचन वाली आएगी, तो यहाँ पे स्मेल के अंदर एस लगाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुम रोजेस देख लो बाद में कि रोजेस लिख रखा है, ठीक है, आगे तो एक वचन में दे रखा था, ठीक है, और बाद में यहाँ पे बहुवचन में स्मेल्स, यहाँ पे तो भाई ये स्मेल्स जो भाई एस लग रहा है उसके अंदर, ये बहुवचन में चल गई, तो यहाँ पे बहुवचन वाली वर्ब लगा दी, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक वचन वाली वर्ब कौन सी, इज, प्रेजेंट के अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है। और पास्ट के अंदर कौन सी है, सिंगुलर वाली वास, ठीक है ना। और ये आर जो है ये बहुवचन है, ठीक है, और ये वर्ड जो है ये भी बहुवचन में पास्ट में है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो था ये दूसरा रूल था कि भाई अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और उसके बाद में कुछ वर्ड के फ्रेजेस या टुकड़े दे रखे हैं, तो आपको जो है सब्जेक्ट को सिंगुलर मान के यानी कि एक वचन वाला मान के, और आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, एक वचन वाली जो है वो वर्ब यहाँ पर लगानी है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब उसके बाद में रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड ये बोलता है कि सब्जेक्ट डेटा ज्वाइंट बाय एंड, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रूल नंबर थ्री जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम के अंदर आता ही आता है, ये आपके एग्जाम के अंदर आता ही आता है, ठीक है। तो इसे जो है हमको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है इसको कि किस तरीके से करेंगे। सब्जेक्ट डेटा ज्वाइंट बाय एंड इन अ सेंटेंस यूज अ प्लूरल वर्ब, एंड सब्जेक्ट डेटा ज्वाइंट बाय आइदर और नाइदर और यूज अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। यानी कि जो सब्जेक्ट है अगर वो एंड से जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट डेट आर जॉइंड बाय एंड इन अ सेंटेंस यूज अ प्लूरल वर्ब, अगर सब्जेक्ट जो है वो एंड से जुड़ा हुआ है तो वहां पे फिर कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल, बहुवचन वाली, ये ध्यान रखना, बहुवचन वाली यानी प्लूरल वर्ब आएगी। देन सब्जेक्ट डेट आर जॉइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर, और अगर आइदर और नाइदर नॉर, आइदर और नाइदर नॉर का प्रयोग जानते हो ना, ठीक है ना। तो ये जो है आइदर और नाइदर नोर, अगर इससे अगर कोई सेंटेंस जो है वो जुड़ा हुआ है तो फिर वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर, यानी कि एक वचन वाली। मैंने एक वचन वाली बताई है तुम्हें, इज और वाज, प्रेजेंट के अंदर इज, ठीक है ना, और पास्ट के अंदर वाज, ये क्या है, ये एक वचन वाली वर्ब है, ठीक है ना। और बहुवचन वाली कौन सी है, प्लूरल वाली आर और वर, प्रेजेंट के अंदर आर और पास्ट के अंदर वर,
ठीक है ना। तो अगर एंड से जुड़ा होगा तो प्लूरल आएगी। जैसे कि सेंटेंस दे रखा है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये एग्जांपल दे रखा है, जैसे राधा एंड मीरा आर कमिंग होम। राधा एंड मीरा आर कमिंग होम। अब राधा और मीरा ये दोनों किससे जुड़ी हुई है? एंड से। राधा और मीरा ये दोनों किससे जुड़ी हुई है? एंड से। ठीक है ना। तो एंड आया, इस वजह से यहाँ पे इनके साथ में क्या आया? आर। प्लूरल, प्लूरल वाली, बहुवचन वाली। अब यहाँ पे अगर तुम इज करके आ जाओगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर तुमने यहाँ पे इज कर दिया तो फिर ये सेंटेंस क्या होगा? ये गलत हो जाएगा, इसके नंबर जो है तुम्हारे माइनस हो जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छी तरीके से याद रखना कि अगर सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पे राधा भी जुड़ी हुई है एंड से और मीरा भी जुड़ी हुई है एंड से, तो फिर उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे? फिर बहुवचन वाली ही वर्ब लगाएंगे। बहुवचन वाली कौन सी सर? प्रेजेंट के अंदर आर। जैसे यहाँ पे लगा रखी है आर। नजर आ रहा है अच्छी तरीके से? बताओ मेरे को। ठीक है ना। और उसके बाद में दूसरा जैसे सेंटेंस दे रखा है, नाइदर अक्षय नोर रोहित। अब इसमें ये नहीं समझना अपन को कि दो दो जने दे रखे हैं, अक्षय भी दे रखा है और रोहित भी दे रखा है, तो यहाँ पे अपन आर लिख दो। ऐसा नहीं करना है कि भाई अक्षय भी दे रखा है और रोहित भी दे रखा है। अच्छे तरीके से समझ लो इस चीज को। ये चीज जो है बार बार कोई नहीं समझाएगा। यहाँ पे अक्षय भी दे रखा है और रोहित भी दे रखा है, मतलब यहाँ तो दो जने दे दिए यार। अब दो जने दे दिए तो यहाँ पे तो इस तो लगेगा ही नहीं, किसी भी हाल में ही नहीं लगेगा। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे अक्षय और रोहित भले ही दे रखा हो, लेकिन सेंटेंस जो है, सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है? नाइदर नोर से। सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है? नाइदर नोर से जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से, ये नाइदर नोर की वजह से जुड़ने से, ये जो है यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो एक वचन वाली आएगी, इस वजह से यहाँ पे इज आएगा, ना कि आर आएगा। आगे समझ में? अगर एंड से सेंटेंस जुड़ा है तो फिर वहां पे आर आएगा। ठीक। और अगर नाइदर नोर या आइदर और से जुड़ा है, यानी कि नाइदर नोर और आइदर और अपने आप में सिंगुलर बता रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब ना तो में और ना ही वो। नाइदर नोर का मतलब क्या हुआ? ना में ना वो। ठीक है। और आइदर और का मतलब क्या हुआ? या में या वो। ठीक है, यानी कि दोनों में से एक की बात होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंटेंस नाइदर नोर से जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये एक वचन वाली वर्ब आई। और यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे आर आया, ना कि इज आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखा माई डेड और माई मॉम। ठीक है। माई डेड और माई मॉम इज अराइविंग टुडे। अब यहाँ पे माई डेड और माई मॉम दे दिया। ठीक है, ये दो जने हो गए, मेरे डैड भी हो गए, मेरी माँ भी होगी। ठीक है, ये दो जने हो गए, मम्मी भी होगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है और से जुड़ गया है, ये और से जुड़ गया है। और से अगर जब जुड़ जाएगा तो फिर सिंगुलर ही वर्ब आएगी, ना कि प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है। तो अगर एंड से जुड़ेगा तो कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल। एंड से जुड़ेगा तो कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल। मतलब या तो आर आएगा अगर प्रेजेंट में है तो, और अगर सेंटेंस में, अगर सॉरी, अगर सेंटेंस जो है वो पास्ट का दे रखा है, ठीक है ना, सेंटेंस अगर पास्ट का दे रखा है तो फिर क्या आएगा यहाँ पे? वर्ब। और अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट सॉरी सिंगुलर में है, सिंगुलर के अंदर अगर दे रखा है, ठीक है ना, तो सिंगुलर के अंदर अपन कौन सी वर्ब लिखेंगे? या तो इज लिखेंगे, और अगर पास्ट में सेंटेंस है तो वाज लिखेंगे। ठीक है। वापिस समझ लो कि अगर एंड से जुड़ा है सेंटेंस तो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है। अगर नाइदर नोर से जुड़ा है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, एक वचन वाली। और अगर जो है और से जुड़ा है सेंटेंस, ठीक है, दो जने और से जुड़े हुए हैं, तो भी सेंटेंस क्या? सब्जेक्ट, सेंटेंस भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर और से जुड़ा है तो भी सिंगुलर वर्ब आएगी। ये कंप्लीटली ध्यान में रखना आपने, वरना जो है ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा, और अगर तुम्हें ये नियम बता नहीं रहा तो जो है तुम बिना फालतू के जो है एक नंबर जो है वो, दो नंबर जो है वो तुम्हारे गलत हो जाएंगे। ठीक है। बस जरा सी चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है कि भाई किसके साथ क्या आएगा। ठीक है ना। तो ये जो है ये तीन हो गए। अब उसके बाद में रूल नंबर 4। ठीक है, रूल नंबर 4 ये कहता है कि द वर्ब इन अ सेंटेंस कंटेनिंग और आइदर और नाइदर नोर एग्री विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेड टू इट। ठीक है, कि जो वर्ब के अंदर जो सेंटेंस है, ठीक है, जिसके साथ में और लगा हुआ है, आइदर और लगा हुआ है या नाइदर नोर लगा हुआ है, प्रोनाउन क्लोजेड टू इट, क्लोजेस्ट टू इट, वो जो है वो अपने पास में कौन सी नाउन और प्रोनाउन को रख रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि जैसे नाइदर द शूज नोर द बैग मैचेस द ड्रेस। तो हियर बैग इज क्लोजेड टू द वर्ब हैंस मैचेस। अब यहाँ पे क्या है कि नाइदर द शूज, ठीक है, नोर द बैग,
ठीक है, अब यहाँ पे नोर के बाद में क्या दे दिया, बेग दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद में यानी कि नाइदर नोर के बाद में कौन सा सब्जेक्ट जो है क्लोज है, नाइदर नोर के साथ में सब्जेक्ट जो है वर्ब के पास में कौन सा क्लोज है, मैं ये बेग वाला, कौन सा सब्जेक्ट जो है क्लोज में है, ये बेग। ठीक है ना, ये बेग जो है ये क्लोज में है। तो बेग क्लोज के अंदर है, तो बेग क्या है, एक वचन, एक वचन है। तो इस वजह से यहाँ पे मैच में क्या लगाया अपन ने, एस लगाया, सिंगुलर वाली एस लगा देंगे। तो ध्यान रखना, जब वर्ब के अंदर आप एस लगा दोगे तो वो सिंगुलर बन जाएगी, और अगर उसके अंदर एस नहीं लगाओगे तो वो क्या बन जाएगी, प्लूरल। ये ध्यान रखना। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो मैंने बता दी कि भाई इज आएगा और वाज आएगा, यानी प्रेजेंट में अगर इज आएगा और पास्ट में अगर वाज आएगा तो वो तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, और अ, उसके अंदर वर आएगा और आर आएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्लूरल के अंदर जो चला जाएगा वो। लेकिन अगर वर्ब को देखना है अपन को, तो वर्ब को देखना है तो जब अपन एस लगा देंगे वर्ब के अंदर तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, और अगर एस नहीं लगाते हैं तो वो वर्ब प्लूरल हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे बेग के साथ में यहाँ पे क्या लगेगा, एस लगेगा मैच के अंदर, क्योंकि मैच जो है वो वर्ब है, इस वजह से यहाँ पे मैच में एस लगा। ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पे दे रखा नाइदर द बैग नोर द शूज। अब यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे नाइदर द शूज था, शूज यहाँ पे बहुवचन में थे, शूज यहाँ पे प्लूरल में थे, क्योंकि शू में ऐसा लग रहा है यानी कि बहुत सारे जूते हैं। ठीक है, यहाँ पे शूज जो थे वो बहुवचन के अंदर थे। ठीक है ना, और यहाँ पे ले, यहाँ पे जो है ये शूज जो है ये बाद में आ गए, यानी कि वर्ब के नजदीक। देखो वर्ब के नजदीक जो रहेगा, अगर आइदर और नाइदर नोर से सेंटेंस जो जुड़ा है, तो जो सब्जेक्ट वर्ब के जस्ट नजदीक रहेगा, जैसे ये नजदीक इसके था, अब ये जो है सेंटेंस बदल दिया तो ये नजदीक शूज आ गए, ये नजदीक जो है ये शूज आ गए, ना कि बेग आया। सेंटेंस चेंज कर दिया हमने, पहले नाइदर द शूज दिया था, ठीक है, अब बोल दिया हमने नाइदर द बेग, बेग पहले कर दिया और शूज बाद में कर दिया। तो जो 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 वर्ड, ठीक है, वर्ब के नजदीक रहेगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब के अंदर एसीआईएस या फिर प्लूरल या फिर सिंगुलर वाली वर्ब बनाएंगे। अब यहाँ पे ये प्लूरल आ गया, ये शूज आ गया, तो यानी कि वर्ब को भी क्या करना है, प्लूरल बनाना है। और प्लूरल बनाने के लिए उसमें एसीआईएस नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे एसीआईएस उसके अंदर आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पेज जो था वो एक वचन में था, इस वजह से इसमें यहाँ एस लगाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैच है, सॉरी ये जो शूज है ये बहुवचन में है, प्लूरल के अंदर है, इस वजह से इस वाली वर्ब को भी बहुवचन में बनाना पड़ेगा। और बहुवचन में बनाने के लिए इसको सिर्फ मैच का मैच ही लिखना पड़ेगा, इसमें एस नहीं लगाएंगे। एस लगा देंगे तो वो एक वचन में चली जाएगी, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चौथा रूल था, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। एक और बार जो है अगर समझ में नहीं आता हो तो वीडियो को जो है बार बार रिवाइज करके देख लेना उसको। ठीक है, एक बार रिवाइज करके देखना और कॉपी में नोट कर लेना उसको, अपने नोट्स बना लेना, ताकि जो है तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। लिख लेना उसको, लिख करके याद करना। ठीक है, बार बार रिवाइज कर लेना वीडियो को। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, हमेशा जो है आगे कंपटीशन में अगर तुम जाओगे 11th 12th में उसमें भी काम आएगा, उसके बाद में और कोई कंपटीशन दोगे उसके अंदर भी काम आएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे तुम्हारा 10th 11th 12th में ही है। ठीक है, आगे भविष्य में जो भी कंपटीशन दोगे उसमें जो है इससे संबंधित जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा ही गवर्नमेंट कंपटीशन आप लोग फाइट करें या फिर कोई सा जो है कंपटीशन आप फाइट करें, उसमें इंग्लिश जो है वो आती ही आती है। ठीक है ना, उसके बाद में अगला रूल है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये कहता है कि व्हेन द सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय वर्ड्स सच एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज, ध्यान रखना, एज वेल एज, along with, ये वर्ड ध्यान में रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज वेल एज। ठीक है, उसके बाद में along with, ठीक, उसके बाद में beside, besides, ठीक है ना, और उसके बाद में नॉट, एनओटी नॉट, ये नॉट यहाँ पर। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट जो है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है, कि कौन से वर्ड्स को, एज वेल एज को, अलोंग विद, बिसाइड्स, ठीक है, और नॉट, ईटीसी, यानी कि और कोई इसके इससे संबंधित अगर कोई वर्ड्स आते हैं, इग्नोर देम, यूज अ सिंगुलर वर्ब,
इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। तो उनको क्या करना है, अपन को इग्नोर कर देना, उन पे ध्यान नहीं देना इस वर्ड्स पे, क्योंकि वो आपको भ्रमित करने के लिए दी हुए हैं। तो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भरेंगे और प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भरेंगे। किस तरीके से, देखो जैसे इधर दे रखा है कि मेट एज वेल एज हिज डॉग, ठीक है, मेट एज वेल एज हिज डॉग। अब यहाँ पे तो आप ये सोचोगे कि मेट भी आ गया और डॉग भी आ गया, तो मतलब जो दो जने हो गए, तो मतलब आर लिख करके आ जाए, ठीक है, तो वो लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। अगर एज वेल एज आता है तो इससे तुम्हें ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे तुम्हें सब्जेक्ट से ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो क्या है, मैट। मेन सब्जेक्ट कौन सा है, मैट, आगे वाला, ठीक है, फ्रंट में जो आगे वाला सब्जेक्ट कौन सा, मैट। और मैट क्या है, एक वचन है। क्या है, मैट एक वचन है, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या आएगा, एक वचन वाली वर्ब आएगी, यानी सिंगुलर वाली वर्ब आएगी, जो कि है इज, ठीक है। तो मैट एज वेल एज हिज डॉग इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली, ठीक है, ये जो है ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे सेकंड ये दे रखा है कि प्रतीक along with his brother। अब यहाँ पे देखो, along with, प्रतीक along with, ये ध्यान रखना, ये आपको भ्रमित करने के लिए दे दिया है। सेंटेंस ये आप याद रखना कि along with, ये जो है ये क्या है, ये फ्रेज है, ये एक फ्रेज है, ठीक है ना, ये एक फ्रेज है, ठीक है ना। तो ये along with, इस along with से जो है हमको भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। और यहाँ पे इस हिज ब्रदर दे दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन को क्या देखना है, कि यहाँ पे देखना है कि आगे वाला सब्जेक्ट कौन सा है, प्रतीक है। यहाँ पे आगे वाला सब्जेक्ट क्या है, प्रतीक। तो प्रतीक को देख करके कि प्रतीक जो है एक वचन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है एक वचन वाली वर्ब आएगी, यानी कि इज आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रतीक के साथ में भले ही एलोंग विद दे रखा हो और हिज ब्रदर दे रखा हो, आप प्रतीक को देख करके यहाँ पे फौरन क्या कर देंगे, कि देख लेंगे कि एलोंग विद दे रखा है और एलोंग विद के साथ में वही सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे इज लगा करके, अगर प्रेजेंट में है तो इज लगा देंगे, पास्ट में तो वाज लगा देंगे, और जो है सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको सिर्फ जो है आपके सामने फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे और आपको ये बताना पड़ेगा कि उसके अंदर कौन सी वर्ब आएगी। आपके सामने पूरा सेंटेंस आपको लिखना नहीं है, सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको करेक्ट फॉर्म, ये करेक्ट फॉर्म एसवीसी की जो है वो भरनी है, कि सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, ठीक है। तो ये चौथा एग्जांपल ध्यान रखना, एज वेल एज, नोट, अलोंग विद, बिसाइड, ठीक है। ये जो मैंने बताई है ना, कि ये एज वेल एज, अलोंग विद, बिसाइड, नोट, है ना, अलोंग विद, ये सारी चीजें जो है, इन सारी चीजों के साथ में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। अब रूल नंबर 6 पे चलते हैं। रूल नंबर 6 ये कहता है आपका कि इन सेंटेंस दैट बिगिन विद हियर, देयर, द ट्रू सब्जेक्ट यूजुअली फॉलो द वर्ब। अगर सब्जेक्ट जो है वो हियर से या देयर से चालू होता है, अपन बहुत सी बार करते हैं, जैसे मान लो तुम जो है ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, है ना, उसमें लिखते हो कि माय माय स्कूल आई रीड इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फलाना फलाना जो भी है, ठीक है। अब उस पे जो है स्कूल पे निबंध लिखा, तो वहां पे लिख दिया कि देयर आर 15 टीचर्स, ये वहां पे जो है 15 टीचर हैं, ठीक है। उसके बाद देयर आर जो है 10 रूम्स, ठीक है, लाइब्रेरी, ठीक है, ये चीजें आपने लिखी, तो वहां पे देयर आर, ठीक है, देयर आर भी लगाया, देयर इज भी लगाया, ठीक है। देयर इज वन पियोन, वहां पे एक पियोन है, ठीक है ना। तो वहां पे एक सब्जेक्ट अपन को देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट आखिर में है क्या। उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ वहां पे क्या लगा देंगे, वर्ब लगा देंगे। जैसे यहाँ पे लिखेगा कि हियर, अब यहाँ पे दे दिया उसने हियर, ठीक है, और उसके बाद दे दिया यहाँ पे चॉकलेट्स। तो अपन को ध्यान में क्या रखना है कि बहुवचन में ये चॉकलेट, चॉकलेट्स जो दे रखी है ये क्या है, ये प्लूरल के अंदर है, ठीक है, प्लूरल के अंदर है, तो यहाँ पे यानी कि ये वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वाली। वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वाली। और यहाँ पे जैसे दे रखा है कि देयर इज अ बिग पडल ऑन द रोड, बिग पडल ऑन द रोड, तो यहाँ पे बिग पडल ये सिर्फ एक वचन के अंदर, ठीक है, बिग पडल, ठीक है। सेंटेंस तो देयर से चालू हो रहा है, यहाँ पे भी हियर से चालू हो रहा है, ठीक है, लेकिन वहां पे बाद में सब्जेक्ट जो है यहाँ पे जो था वो क्या था, वो सिंगुलर में था, एक वचन में था, ठीक है ना, एक वचन में था यहाँ पे, यानी कि सिंगुलर में था। तो सिंगुलर में, सॉरी एक वचन में नहीं, प्लूरल में था, दो वचन में, प्लूरल के अंदर था, ठीक है। तो ये प्लूरल के अंदर था, तो यहाँ पे अपन ने लगाया था आर, और यहाँ पे जो है ये सिंगुलर के अंदर है, तो यहाँ पे किस वजह से क्या लगाया, यहाँ पे इज लगाया। तो हियर और देयर जब भी आता है उसके बाद में जो है वो क्या लिखा रहेगा, सिंगुलर लगा रखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां पे एक वचन वाली वर्ब लगा दो, इज लगा दो, ठीक है, या वाज लगा दो अगर पास्ट में है तो। और अगर जो है
प्लूरल सब्जेक्ट आता है, बहुवचन वाला सब्जेक्ट आता है, तो फिर वर्ब भी जो है वो प्लूरल लगेगी। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे प्लूरल लगेगी। अब उसके बाद में रूल नंबर 7 ये कहता है कि इन सेंटेंस दैट इंक्लूड सम ऑफ मनी, पीरियड्स ऑफ टाइम और डिस्टेंस ईटीसी एज अ यूनिट यूज एज सिंगुलर मनी। ठीक है, अगर सम ऑफ मनी यानी कि पैसे को अगर एकत्रित करके अगर वहां पे लिखा जाए, या पीरियड ऑफ टाइम यानी कि कोई समय अवधि बताई जाए, जैसे 6 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ठीक है, 10 महीने, 4 महीने, ठीक है ना, ये चीजें अगर आती है, ठीक है, या डिस्टेंस दूरी के बारे में अगर बताया जाता है, दूरी के बारे में अगर उसके अंदर लिखा हुआ है सेंटेंस के अंदर, तो उसको एक यूनिट मानेंगे, यानी कि उसको एक इकाई मानेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको जो है बहुवचन में मानेंगे, तो यूनिट मानेंगे, उसको एक इकाई मानेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे जो वर्ब आएगी वो भी कौन सी आएगी, एक वचन वाली, सिंगुलर वाली। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं, अब यहाँ पे लिखा है 500 रुपीज। अब इसका मतलब यूं नहीं है कि सर ये तो 500 रुपीज है, ये तो एक से ज्यादा रुपए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आर आएगा। नहीं, आर नहीं आएगा, इसके अंदर इज आएगा। अगर आर लगा दिया आपने तो वहां पे जो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सम ऑफ रुपीज है। ठीक है, ये सम ऑफ रुपीज है, इस वजह से ये 500 रुपीज को यहाँ पे इज लिखा। अगर मनी को सम ऑफ रुपीज के अंदर अगर बोला जाए, ठीक है ना, तो वो जो है वो फिर एक वचन के अंदर, अगर एक यूनिट के अंदर अगर उसे बोला जाएगा, तो ये 500 रुपीज एक यूनिट के अंदर आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है ये सिंगुलर वाली वर्ब आई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सेकंड सेंटेंस है 62 years इज द मिनिमम एज ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, तो 62 years, ठीक है, 62 years, अब ये पूरा पीरियड ऑफ टाइम है, ये पूरा क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है 62 years। ठीक है, ये पूरी समय अवधि है, तो इसका नहीं कि सर ये एक से ज्यादा है, ये तो 62 साल हो रहे हैं, ठीक है, इतना लंबा जो है वो कार्यकाल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आर आना चाहिए। नहीं, ये पीरियड ऑफ टाइम के रूप में बोला गया है। ठीक है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम के रूप में या सम ऑफ रुपीज के रूप में, ठीक है, मनी, मनी का जो है एकत्रित एक यूनिट के रूप में बोला जा रहा है इसको। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी 62 ईयर के साथ में क्या आया, इज आया। ठीक है, ना कि यहाँ पे जो है आर आएगा, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम के रूप में और ये जो है सम ऑफ मनी के रूप में। ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पे लिखा 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर, ठीक है, अब 10 किलोमीटर में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि आर आना चाहिए। ठीक है, आर क्यों आना चाहिए, ये जो है एक यूनिट के रूप में है। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ये एक यूनिट के रूप में है। तो जब ये यूनिट के रूप में है, तो यहाँ पे भी जो है एक इकाई के रूप में है, तो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब लगेगी, ना कि प्लूरल। तो इस वजह से यहाँ पे भी इज लगेगा। अगर आर लगा दिया यहाँ पे, तो सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। आ रही है आपके बात समझ में? ठीक है ना, तो यहाँ पे आर नहीं लगाना। जब भी पैसे को सम ऑफ यूनिट के, सम ऑफ मनी के रूप में, यानी कि एकत्रित मनी के रूप में, एक इकाई के रूप में अगर बोला जाएगा, या फिर समय अवधि को एक यूनिट के रूप में माना जाएगा। समय अवधि 62 साल, मैंने बताया ना अभी, 10 साल, 20 साल, 30 साल, ये मैंने बताया ना अभी। ये जो है ये क्या है, पूरा ये सम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम जो है ये क्या है, यूनिट के रूप में। ठीक है ना, और उसके बाद में ये डिस्टेंस, ये 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ये भी क्या है, ये भी एक यूनिट के रूप में। तो ये सारी जो एक यूनिट के रूप में जो इकाइयां हैं, इन सब के साथ में क्या आएगी, एक वचन वाली वर्ब आएगी, यानी कि सिंगुलर वाली वर्ब आएगी। तो इस वजह से यहाँ पे इज आया। ठीक है, और आपको भी एग्जाम के अंदर यही करके आना। उसके बाद में रूल 8 कहता है, इन द केस वर्ड्स सच एज अ लॉट ऑफ, ऑल, सम, ईटीसी इन अ सेंटेंस, pay attention to the noun after of. If the noun after of is singular, then use of singular verb. If plural, use a plural verb. ठीक है, अगर ऐसे केस में, इन द केस ऑफ वर्ड सच एज अ लॉट ऑफ, अगर ध्यान से सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के अंदर आता है आपके, ये भी एग्जाम के अंदर आता है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपको जो है अच्छी तरीके से जांचना चाहता है, परखना चाहता है कि बच्चे को आखिर में कितना नॉलेज, कितना उसे आता है। अगर सेंटेंस चालू हो रहा है अ लॉट ऑफ से, ठीक है, उसके बाद में अगर सेंटेंस चालू हो रहा है ऑल से, अगर सेंटेंस चालू हो रहा है सम से, ठीक है ना, और इन अ सेंटेंस पे अटेंशन टू द नाउन आफ्टर ऑफ। तो ऐसे सेंटेंस में अगर एक लॉट ऑफ आ गया, ऑल आ गया, सम आ गया, ऐसे सेंटेंस अगर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे वाक्य अगर आ रहे हैं जिसमें सेंटेंस से चालू हो रहा है, तो आपको अटेंशन किस पे रखनी है, ऑफ के बाद में कौन सी नाउन दे रखी है। इफ द नाउन आफ्टर ऑफ इज सिंगुलर, अगर ऑफ के बाद में सिंगुलर नाउन है, यानी कि एक वचन वाली अगर नाउन है, ठीक है, तो हम जो है वर्ब क्या लगाएंगे, एक वचन। ठीक है, लेकिन अगर ऑफ के बाद में बहुवचन वाली नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो हम जो है वहां पे वर्ब भी कौन सी लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है, जैसे ऑल ऑफ द केक, ऑल ऑफ द केक। ठीक है, अब ऑल ऑफ, ठीक है, यहाँ पे तो दे दिया ऑल, ऑल का मतलब यानी तो सब जने आ गए इसके अंदर, ऑल तो सब होते हैं।
एक अकेले को ऑल नहीं कहते, ठीक है, सब जने ऑल कहलाते हैं। तो इसका मतलब है कि बहुवचन है तो बहुवचन है तो आर लगाएंगे यहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑल ऑफ के बाद में क्या कह रखा है वहां पे, अगर ये सेंटेंस इनसे चालू होता है तो ऑफ के बाद में जो नाउन दे रखी है, ऑफ के बाद में यहाँ पे नाउन है द केक, ठीक है, ऑफ के बाद में नाउन कौन सी दे रखी है, द केक, और द केक जो है वो क्या है, वो एक वचन है, ठीक है, केक्स नहीं है यहाँ पे, या केक्स नहीं दे रखा है, एस नहीं लगा हुआ, ठीक है, यानी प्लूरल में नहीं है सब्जेक्ट यहाँ पे, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर के अंदर ही, ऑल ऑफ, भली ऑल आगे दे रखा है, ये आपको भ्रमित करने के लिए, ये आपको पागल बनाने के लिए, ये आपको जो है आपका टेस्ट लेने के लिए, ठीक है, ये चीज दे रखी है, ये आपको परखने के लिए दे रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ऑल जो भली दे रखा है, लेकिन ऑफ के बाद में सिंगुलर है, आपको सिर्फ ऑफ के बाद में देखना है यहाँ दा के, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये एक वचन के अंदर है, यानी कि सिंगुलर के, ठीक है ना। ये इस तरीके से दूसरा सेंटेंस देखो, जैसे ऑल ऑफ द केक्स, अब देखो यहाँ पे वही सेंटेंस आ गया, अब यहाँ पे ऑल ऑफ द, अब यहाँ पे केक्स आ गया, ये एस लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पीछे केक्स लग रहा है ना, तो यहाँ केक्स आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये सब्जेक्ट किस में हो गया, प्लूरल में हो गया, तो प्लूरल में हो गया तो यहाँ पे वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल वाली, तो यहाँ पे क्या लग गया, आ गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे तीसरा सेंटेंस दे रखा, अ लॉट ऑफ द केक इज गोन, अब अ लॉट ऑफ दे दिया, पहले तो ऑल ऑफ दिया था, पहले तो ऑल ऑफ दिया था, अब यहाँ पे दे दिया उसने अ लॉट ऑफ, अब अ लॉट ऑफ दे दिया तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, अपन को वही देखना है कि ऑफ के बाद क्या है, ठीक है, ये सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए, आपको परखने के लिए। तो वापस देख लिया हमने कि ऑफ के बाद वापस सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर लगा दिया हमने, इज लगा दिया। अब यहाँ पे अ लॉट ऑफ द केक्स, अब यहाँ पे ऑफ के बाद में द केक्स आ गया, केक्स आ गया, ठीक है, बहुवचन वाली वर्ब आ गई, तो यहाँ पे जो है बहुवचन वाला सिर्फ वो आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पे जो है वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल वाली, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर आर आएगा, ना कि इज आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद मान लो उसने सम दे दिया, ना तो उसने ऑल दिया, ना उसने अ लॉट ऑफ दिया, उसने दे दिया सम, और सम के बाद में दे दिया उसने ऑफ, तो सम के बाद ऑफ दिया तो भी वही रूल फॉलो करेंगे, जो अ लॉट ऑफ में रूल फॉलो करा ना वही इसके अंदर करेंगे, और जो ऑल ऑफ में करा वही रूल इसके अंदर फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है कि रूल बदल जाएगा, ये चीज ध्यान रखना अच्छी तरीके से। अ लॉट ऑफ हुआ, ठीक है, ऑल ऑफ हुआ या सम ऑफ हुआ, इन तीनों में एक ही रूल काम करेगा कि ऑफ के बाद में हमें जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब वहां पे बिठानी है, तो यहाँ पे सम ऑफ के बाद में जो सब्जेक्ट है वो एक वचन में है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर में इज आएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है सम ऑफ के बाद में सब्जेक्ट बहुवचन में है, तो जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, बहुवचन वाली, यानी कि प्लूरल आएगी, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है नवा, उसके बाद में नवा रूल आपका ये कहता है, इन द केस ऑफ कलेक्टिव नाउन सच एज ग्रुप, पॉपुलेशन, फैमिली, इन अ सेंटेंस द वर्ब कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन देयर यूज इन द सेंटेंस। अगर ऐसे केस में कि कोई कलेक्टिव नाउन आ जाता, कलेक्टिव नाउन का मतलब यानी कि एक समूह के अंदर, जैसे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे टीचर्स, टीचर जो है वो कलेक्टिव नाउन है। जैसे आर्मी, आर्मी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। तो मैन, मैन भी कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। तो ये जो है अगर कोई कलेक्टिव नाउन आ जाता है, ठीक है ना, तो ये ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन वाले, फैमिली वाले सेंटेंस अगर आते हैं, तो वर्ब कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन देयर यूज इन द सेंटेंस। तो वर्ब जो है या तो सिंगुलर आ सकती है या प्लूरल आ सकती है, दोनों में से कोई सी भी आ सकती है, लेकिन ये डिपेंड किस बात पे करता है, ये डिपेंड करता है कि उसका यूज सेंटेंस में किस तरीके से हुआ। अब किस तरीके से हुआ इसको अपन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि मोस्ट ऑफ माई फैमिली इज हियर और हियर, और हियर, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ माई फैमिली, मोस्ट ऑफ माई फैमिली, अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ दे दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ फैमिली दे दिया, तो अगर ये मोस्ट ऑफ से चालू हो रहा है सेंटेंस, अपन को क्या करना है, यहाँ पे सिंगुलर वाली वर्ब लगानी है, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ माई फैमिली इज हियर और आर हियर, ठीक है, ये इस तरीके से। अब हाफ ऑफ पॉपुलेशन वॉज द वॉज अगेंस्ट द बिल और वर अगेंस्ट द बिल, ठीक है, यानी कि अगर ये मोस्ट ऑफ के बाद में माई फैमिली अगर दे रखा है, सब्जेक्ट अगर दे रखा है प्लूरल वाला, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ को देख करके यहाँ पे जो लगाना है हमें कलेक्टिव नाउन की वजह से इस, और अगर सेंटेंस आगे और से जुड़ा हुआ है तो फिर वहां पे लगी प्लूरल वर्ब, ठीक है, बहुवचन वाली वर्ब लगेगी, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन वाला वर्ड आ गया, तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ये कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पे जो है पॉपुलेशन के साथ में यहाँ पे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन दे रखा है, तो यहाँ पे वोज आया, ठीक है ना।
क्योंकि कलेक्टिव नाउन, तो इस वजह से यहाँ पे वॉज आया। अगेंस्ट द बिल, और यहाँ पे आगे जब और से जुड़ा तो फिर यहाँ पे वर अगेंस्ट द बिल, ठीक है, वर अगेंस्ट द बिल, फिर यहाँ पे क्या आया, प्लूरल आया, बहुवचन के रूप में आया, ठीक है ना। इसी तरीके से रूल नंबर 10, ठीक है, रूल नंबर 10 जो है वो ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम के अंदर आता है, रूल नंबर 10 भी, ठीक है, ये भी आपको देखना है कि नाउन सच एज मैथमेटिक्स, सिविक्स, न्यूज, पीटीसी, while plural in form are singular, ठीक है, in meaning and use in singular verbs, ठीक है, जैसे मान लो मैथमेटिक्स आ गया, फिजिक्स आ गया, ठीक है, ठीक है, साइकोलॉजी का आ गया, ठीक है, ठीक है ना, यानी कि अगर कोई सा भी सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ये जैसे मैथमेटिक्स है, सिविक्स है, न्यूज है, तो इसको ये नहीं देखना अपन को कि इसके पीछे एस लग रहा है तो ये बहुवचन वाला है। ठीक है कि भाई इसके पीछे तो मैथ्स में एस लग गया, मैथमेटिक्स में एस लग गया तो ये तो प्लूरल में चल गई, सिविक्स के अंदर एस लग गया तो ये बहुवचन में चल गई, ये न्यूज जो है वो तो खबरें बहुत सारी होती है, ठीक है, तो ये जो है वो भी न्यूज के अंदर एक से ज्यादा न्यूज होती है तो ये भी जो है प्लूरल के अंदर चल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या करना, वाइल इन प्लूरल फॉर्म, भले ये प्लूरल फॉर्म के अंदर है लेकिन जो है आर सिंगुलर इन मीनिंग, लेकिन ये मीनिंग के अंदर सिंगुलर होती है, यानी कि इनका अर्थ जो है वो एक वचन के रूप में निकलता है और इसमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है, यानी कि यहाँ पे इज या वॉज इसमें से ही आएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल, अब तुम्हारे एग्जाम में आ गया और उसने जो है मान लो यहाँ मैथमेटिक्स दे दिया और यहाँ पे जो है इसको छुपा दिया उसने, ठीक है, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है ना, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है और तुम्हें जो है ये बोल दिया गया कि मैथमेटिक्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल, ये इतना, और वहां पे तुम्हें जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बननी है, तो यहाँ पे तुम्हें देख करके मैथमेटिक्स है जो कि एक वचन में है, तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें कि मैथमेटिक्स के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है तो यहाँ पे जो है इज लिख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे द न्यूज है तो न्यूज के साथ में ऐसा नहीं कि न्यूज के साथ में आर लगा दो, ठीक है, न्यूज के साथ में आर नहीं लगेगा, वही न्यूज के साथ में क्या लगेगा, वही इज लगेगा, एक वचन वाली वर्ब लगेगी, तो यहाँ पे भी न्यूज के साथ में एक वचन वाली वर्ब जो है इज जो है वो लग जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में 11वां रूल, 11वां रूल जो है वो क्या कहता है, इन सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ विश, रिक्वेस्ट और कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट द वर्ड वर इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ वॉज, ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर ये कामना करते हैं, जैसे कि काश, काश की मैं जो हूँ वो राष्ट्रपति होता, काश मैं एक जो है पक्षी होता, काश जो हूँ मैं एक स्पाइडर मैन होता, बहुत से लोग ये कल्पना करते हैं काश मैं जो हूँ वो कलेक्टर होता, या काश मैं जो हूँ वो ये होता, ठीक है ना। तो विश वाले और उसके बाद में रिक्वेस्ट वाले जिसमें कि निवेदन किया गया है, आपने रिक्वेस्ट की गई, या कॉन्ट्ररी या फिर किसके विपरीत, ठीक है, कॉन्ट्ररी किसी के विपरीत जो है कुछ काम हो रहा है ना, तो उस कंडीशन के अंदर जो है हम जो है किससे जो है सब्जेक्ट चालू करते हैं, वर से, ना कि बोझ से। उसके अंदर हमेशा जो है काश वाले जो जितने भी सेंटेंस होते हैं उसके अंदर हम वर लगाते हैं, WERE, ठीक है, भले ही ये प्लूरल में है, ठीक है, WERE, ये जो है ये प्लूरल वाली वर्ब है, यानी कि बहुवचन वाली वर्ब है, लेकिन जो है ऐसे सेंटेंस के अंदर हम चालू ही इससे करेंगे, अगर आपने आज से कर दिया चालू तो फिर वो जो है वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल बता रहा है कि आई विश माई सिस्टर वर हियर, ठीक है, आई विश, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ या मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मेरी सिस्टर यहाँ पे होती, तो उसने आशा करी यानी कि विश करी है, तो इस वजह से माई सिस्टर के बाद में वहां पे वर आया है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे बोझ नहीं आया है। ये सेंटेंस जानना, ये नियम जानना बहुत जरूरी है, बच्चे जो है इसको याद करते नहीं है, इसको समझ नहीं पाते हैं अच्छी तरीके से, और फिर वहां पे जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फिर उसके अंदर जो है फिर वो सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि इसके अंदर क्या करें, ठीक है, और इसके अंदर जो है 90% जो है वो सोचते हैं कि भाई यहाँ पे तो माई सिस्टर आ रहा, माई सिस्टर आ रहा, इसका मतलब कि ये तो एक वचन है तो यहाँ पे वाज लिख दो साहब, ठीक है, लेकिन नहीं, लेकिन नियम क्या कह रहा था कि जब विश यहाँ पे अगर विश नहीं होती यहाँ पे, ठीक है, विश नहीं होती, विश की जगह अगर और कोई चीज होती तो फिर यहाँ पे भली आवाज आ सकता था, लेकिन मैंने सेंटेंस में क्या बताया नियम के अंदर कि नियम यही कह रहा है कि अगर विश वाला सेंटेंस आ जाता है, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस आ जाता है, या कॉन्ट्रेरी सेंटेंस आ जाता है, विपरीत सेंटेंस आ जाता है, तो फिर उसके अंदर हमें जो है वर्ब का ही प्रयोग करना है, ठीक है ना, कि काश, अब वो क्या कह रहा है कि काश मेरी सिस्टर जो है इस वक्त यहाँ होती, ठीक है, तो यहाँ पे वर आएगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे आदित्य रिक्वेस्टेड लेट शी रेज हर ग्लास, आदित्य रिक्वेस्टेड, आदित्य ने रिक्वेस्ट करी उससे, ठीक है, रिक्वेस्ट करी, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गया लेट शी, अब यहाँ पे शी में शी के बाद में रेजेस नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि सेंटेंस जो है वो रिक्वेस्ट वाला है, ठीक है, सेंटेंस क्या है, रिक्वेस्ट वाला है, तो इस वजह से यहाँ पे प्लूरल वाली वर्ब आई,
भले ही ये सिंगुलर थी, प्लूरल वाली क्यों आई, क्योंकि इसके अंदर एस नहीं लग रहा। ये रेस जो है ये सिंगुलर, ये क्या है, ये है तो कौन सी वर्ब, ये प्लूरल वाली वर्ब है, क्योंकि इसके अंदर अगर एस लगेगा जब जाके ये सिंगुलर बनेगी। और एस अगर यहाँ पे नहीं लगेगा, एस अगर यहाँ पे नहीं लगेगा तो ये फिर क्या है, ये प्लूरल में है। और एस लगेगा जब सब्जेक्ट जो है वो उसके अंदर जाएगी, सिंगुलर के अंदर। लेकिन यहाँ पे शी है, ठीक है ना, यहाँ पे शी है। लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क किससे पड़ रहा है यहाँ पर, रिक्वेस्टेड से, क्योंकि सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला आ गया, सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला आ गया। तो फिर भले ही बाद में भले ही सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर दे रखा है, लेकिन वर्ब जो है वो कौन सी आएगी, प्लूरल वाली आएगी। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। अब उसके बाद में यहाँ कुछ जो है ये एग्जाम्पल जो है, यहाँ पे सोल्व एग्जाम्पल जो आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन चूज द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इन द सेंटेंस बिलो। ठीक है, द लेडी इन द कार लाइक योर मदर, क्या आएगा इसके अंदर, लुक आएगा कि लुक्स आएगा। ये कुछ क्वेश्चन जो है ये सोल्व कर लेते हैं अपन। क्या आएगा, द लेडी इन द कार, लुक आएगा कि लुक्स आएगा, लाइक योर मदर, क्या आएगा, एक वचन वाली वर्ब कौन सी है, लुक्स। ठीक है, ये लुक्स जिसमें एस लग गया वो एक वचन वाली वर्ब है, ध्यान रखना। जिसमें एस नहीं लग रहा है वो प्लूरल वाली वर्ब है, ध्यान रखना। मैंने पहले भी बताया था कि अगर वर्ब में एस लग जाएगा तो वो सिंगुलर में चल जाएगी, और अगर एस नहीं लगेगा तो वो प्लूरल में। तो यहाँ लुक में एस लग रहा है, मतलब कि ये किसके अंदर की वर्ब है, एक वचन वाली वर्ब है ये। तो यहाँ पे लुक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, द लेडी जो है ये एक वचन के अंदर है। ठीक है, द लेडी जो है ये एक वचन है, ठीक है ना, तो इस वजह से एक वचन वाली सिंगुलर वाली वर्ब है। अब उसके बाद में देखा मोस्ट ऑफ द मिल्क, मोस्ट ऑफ द मिल्क इज और आर, क्या आएगा यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द मिल्क, क्या आएगा यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द मिल्क। अगर मोस्ट ऑफ से चालू होता है तो भी यहाँ पे इज ही आएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मिल्क इज गॉन, ठीक है, तो यहाँ पे ये इज जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे दे रखा वन ऑफ द फ्लावर्स, वन ऑफ द फ्लावर्स, कौन सा आएगा यहाँ पे, वन ऑफ द फ्लावर्स, बताओ, अभी बताया था। हेव आएगा कि हेज आएगा, यहाँ पे वन ऑफ द फ्लावर है, लेकिन यहाँ पे आएगा एज, क्या आएगा यहाँ पे, एज। क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस वन से चालू हो रहा है, मैंने शुरुआत का नियम बताया था कि भली बाद में कितने ही यहाँ पे फ्रेज के टुकड़े आ जाए, लेकिन सेंटेंस जो है वो किससे चालू हो रहा है, वन से चालू हो रहा है। ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, सेंटेंस जो है वो वन से चालू हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक वचन वाली सब्जेक्ट है, और इसके साथ में एक वचन वाली वर्ब आएगी, यानी कि हैज आएगी। हैज जो है वो क्या है, हैज सिंगुलर है, ठीक है, हैज सिंगुलर है। और हेव क्या है, हेव जो है वो क्या है, वो प्लूरल है, ठीक है ना, बहुवचन है वो, ठीक है, बहुवचन वाली वर्ब है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हेज आएगा। उसके बाद में आइदर राम और जाम, ठीक है, आइदर और में मैंने तुम्हें बताया था कि इज आएगा, तो यहाँ पे जो है ये इज आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये आइदर और से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद में हियर द न्यूज़पेपर, क्या आएगा, हियर और देयर वाला बताया था मैंने, क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़पेपर है, और न्यूज़पेपर क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वाली वर्ब आएगी, सिंगुलर वाली वर्ब कौन सी है, इज, तो यहाँ पे इज आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है द ग्रुप ऑफ डांसर, ठीक है, द ग्रुप ऑफ डांसर, ठीक है, द ग्रुप ऑफ डांसर आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, बताओ जल्दी से, बच्चों बताओ, कमेंट में जवाब दो। द ग्रुप ऑफ डांसर, द ग्रुप ऑफ डांसर के अंदर क्या आएगा, ठीक है, द ग्रुप ऑफ डांसर इज हियर, ठीक है, और देयर, ठीक है, तो यहाँ पे ये इज आएगा यहाँ पे, द ग्रुप ऑफ डांसर्स इज हियर, क्योंकि उनको एक ग्रुप के रूप में बोला जा रहा है, एक कॉम्बिनेशन के रूप में बोला जा रहा है। और ये सिविक्स इज या आर माय फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि सिविक्स जो है कि वो क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाएंगे यहाँ पे, इज लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो है ये आपकी जो है कुछ ये एक्सरसाइज थी जो कि अपन ने यहाँ पे देखी। उसके बाद में और वो 11 नियम देखे। अगर आपको इस समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और वीडियो को वापस रिवाइज करके आप देखना, आपके निश्चित रूप से आप एक दो बार देखोगे वीडियो को अच्छी तरीके से, तो आपके भरपूर जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे टेलीफोन नंबर पे कॉल करके या ईमेल करके भी आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं उससे रिलेटेड, ठीक है ना। आई होप कि आप जो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल वापिस अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सलाम।